नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 4 सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो यहाँ तक के पाठ में आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। जी, आपने बताया था कि दूसरों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी खुशी को हमेशा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो हमें मतलब ऐसा होता है ना कि हमें जो करना था वो हम नहीं कर पाए तो हमें दुख होता है। अगर उनकी बात ना माने तो उन्हें दुख होता है। तो उस परिस्थिति में क्या करें? तो मैंने ये बताया था क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति के प्रसंग में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्लिष्ट वृत्ति को हमें हटाना है, ये बताया था मैंने। जो हमें दुख देने वाली वृत्ति मतलब विचार, कुछ विचार हमारे मन में ऐसे उठते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, कुछ विचार ऐसे उठते हैं जो हमें सुख देते हैं। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि यदि आपको अपने मन को खुश रखना है, ठीक रखना है, तो दुख देने वाले विचारों को तो कैंसिल करना है, उसको क्लिष्ट वृत्ति का। सुख देने वाले विचारों को बार बार उठाना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी, बार बार वही विचार सुनाने अपने मन को। तो अब आपका ये कहना है कि मेरा एक विचार है कि ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छा नहीं है, और मैं उसको उसी रूप में देखती हूँ। और दूसरा, मेरा ही कोई संबंधी, मेरा माता पिता गुरु उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानता है। तो अब क्लेश हो गया ना कि भाई, क्योंकि मैं अपने माता पिता का या गुरु का अनादर भी नहीं करना चाहती हूँ और मैं उस व्यक्ति को उस रूप में देखती नहीं हूँ, मेरे लिए वो दुखदाई है। तो तब हम क्या करें? तो अब यहाँ 2 चीजें हो गई। अब मुझे ये देखना है कि मेरे लिए मेरी खुशी, मतलब मेरा जो अपना ज्ञान है और जिससे मुझे खुशी मिलती है, उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट करो, क्योंकि उससे नहीं, अपना विचार नहीं मिलते हैं। और मेरे माता पिता या गुरुजनों का ये कहना है कि भाई उनसे भी संबंध बना के रखो, वो उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो अब मेरे सामने ये स्थिति है कि मैं माता पिता गुरुजनों की बात मानूं तो मेरा अहंकार आहत होता है, तो मुझे कष्ट होगा, मन में मैं घुटती रहूंगी। और यदि मैं अपनी मनमानी करूं कि मुझे नहीं कुछ उससे लेना देना है, तो फिर माता पिता परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को देख के फिर मुझे परेशानी होती है। तो ये मतलब ये
क्या नाम है बहन आपका? हैं? निधि। तो ये केवल निधि का ही प्रश्न नहीं है, ये हम सब का प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है ये। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्योंकि हमें योग का भी अभ्यास करना है, हमें क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है, अक्लिष्ट वृत्ति को बनाना है। तो अब मैं दोनों में से कौन सा करूं? तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे दोनों में भी ज्यादा बलवान कौन सी लगती है स्थिति। दोनों में जो बलवान होगी उसको ऊपर रखना पड़ेगा। अगर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि माता पिता या गुरुजन नाराज भी हों मेरे से थोड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने आप को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा फिर। या मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को तो थोड़ा समझा सकती हूँ, थोड़ा मैं दूसरे तरीके से देख सकती हूँ, लेकिन यदि मेरे माता पिता और गुरुजन मेरे से नाराज हो गए तो इनकी नाराजगी से जो उत्पन्न होने वाला दुख है वो मेरे से नहीं सहा जाएगा, तो फिर हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। हम वही करते हैं। फिर उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में धर्म को सामने रख करके, अध्यात्म को सामने रख करके, आगे के परिणाम को सामने रख करके उन दोनों में कौन सा ठीक है। उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट करना, इससे ज्यादा अच्छे परिणाम आने वाले हैं, या उस व्यक्ति को सहन करना, उससे ज्यादा अच्छे परिणाम आने वाले हैं ऑल ओवर। तो इतना सारा सोचना पड़ेगा हमें। कई बार ये होता है कि वास्तव में ही यदि वो व्यक्ति दुष्ट है और हम अपने माँ बाप की और गुरुजनों की खुशी के लिए यदि उसके गलत आदत स्वभाव को भी सहन करते जाते हैं, तो ये इससे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति की वो गलत आदतें बढ़ती चली जाएंगी तो फिर वो और ज्यादा गलत करेगा, तो इससे उसका भी नुकसान होने वाला है, और हमारे जैसे किसी के भी संपर्क में वो आएगा उनका भी नुकसान ही होने वाला है। तो तब हमें हिम्मत ये करनी चाहिए कि हम अपने सत्य के साथ खड़े रहेंगे। तो जो आज माता पिता गुरुजन हमें ठीक नहीं भी मान रहे हैं, उनको कल मानना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। और यदि हमें ये लगता है कि मेरे विचार के साथ उसका विचार नहीं मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति भी अपनी जगह ठीक है, तो फिर हमें उससे एक उपेक्षा भाव, इसी में आएगा योग दर्शन में ही, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। हम भले ही मैत्री ना करें उससे, उसके प्रति मुदित ना हो, करुणा ना हो, उपेक्षा का भाव तो रख ही सकते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है कि ना वैर ना प्यार, न्यूट्रल स्थिति। तो फिर हम अपने वैसा बना करके रखें। तो ये हमें खुद ही अपने अंदर उसको बहुत तरह से, हमारे यहाँ दर्शनों में मैंने बताया ना एक न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन में सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसके ऊपर पहुंचना होता है। भाई ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए करने योग्य क्या है, क्या करूं मैं, और छोड़ने योग्य क्या है, क्या हटाऊं। तो वहां फिर पंचावयव से परीक्षा की जाती है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, उससे उसकी परीक्षा की जाती है पंचावयव से। और पंचावयव से जो सत्य सिद्ध होता है फिर उसके ऊपर आरूढ़ हुआ जाता है। तो अगर हम न्याय दर्शन नहीं पढ़े, हमें पंचावयव आता नहीं है, तो हम कैसे जाने कि क्या ठीक है। तो हमारे पास जितना दिमाग है या जिसके ऊपर हम अत्यंत विश्वास करते हैं उनके साथ फिर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, हमारे पति पत्नी हो सकते हैं, कोई हमारे मित्र हो सकते हैं, कोई ऐसा साधु सन्यासी हो सकते हैं जिसको हम ये सोचते हैं कि भाई ये इस विषय में मेरे को ठीक दिशा दिखाएंगे, तो उनसे भी सलाह ले लेनी चाहिए। और कुछ अपने अनुभव भी फिर उसमें ऐड हो जाते हैं कि मैंने उस समय ऐसे किया तो इससे मेरे को सुख मिला, ऐसे किया तब मुझे दुख मिला। और क्योंकि अब मेरे को एक एक इंच चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो ये काम करना यही है मेरे को। तो फिर जब व्यक्ति ऐसे अड़िग होता है ना सत्य पे, तो फिर भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। कोई भी आपको ना मिले रास्ता दिखाने वाला,
माता पिता, गुरुजन, कोई भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, साधु सन्यासी, कोई भी नहीं मिले, भगवान तो है ना, तो शांति से बैठ जाओ आंख बंद करके। तो बोले भगवान जी आप ही मेरे सर्वस्व हैं, अब इस विषय में आप ही मुझे राह दिखाएं। तो ये जितना हम श्रद्धा पूर्वक ऐसे पूछते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई प्रेरणा भगवान देते हैं। तो उसको हमें थोड़ी देर अपनी प्रार्थना करके सुनने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम तो केवल बोलते बोलते रहते हैं, उधर से क्या आंसर आया, मैंने जो प्रार्थना की तो उधर से क्या रिप्लाई आया, वो हम सुनते ही नहीं है। तो अगर हमें वो सुनना आए तो भगवान हमें एक दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसा करो, ऐसे मत करो, क्योंकि भगवान हमारे सबसे नजदीक हैं, हमारे अंतःकरण में ही विराजमान है वो। और वो जितना जितना हमारा अंतःकरण प्योर होता जाएगा तो उसके निर्देश हमें स्पष्ट सुनाई देते हैं, और जितना जितना प्योर नहीं है तो वो कोई ना कोई लक्षण दिखाई देगा। तो आपने ऐसे देखा होगा ना सीरियल आदि में, वो तो समझाने के लिए है कि किसी कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और वो भगवान जी के पास जाता है कि आप ही बताओ मैं क्या करूं, तो ऊपर से कोई फूल गिर गया तो बोले हाँ अब साइन मिल गया, मेरे को संकेत मिल गया कि अब मैं ये काम करूं, इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। तो वो केवल सीरियल की बात नहीं है, हम एकांत में बैठ करके भगवान से पूछें कि भगवान जी आप ही बताएं इसमें मैं क्या करूं। तो फिर भगवान हमें दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन और हमें पता भी होता है कि ये करने से ही भला होने वाला है मेरा भी और उसका। कभी कभी हमें शाइन मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाती है। अब अगली बात है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें जोर पड़ता है। हमारा मन कहता है मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है मैं इतना सहन कर सकूं, ये नहीं हो सकता है मेरे से। तो उस शक्ति के लिए फिर योग करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा तो व्यक्ति को तप करना ही पड़ता है। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, दूसरे पाद में आया है ये। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, पहला ही सूत्र है साधन पाद का। तो वहां पर तप के बारे में भाष्यकार ने बताया, व्यास भाष्य में बताया है, न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी को कभी योग की सिद्धि नहीं होगी। जो तप नहीं करता है ना, और योग ही क्यों भोग की भी सिद्धि नहीं होती अतपस्वी को। जो तप नहीं करता है उसको संसार की सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती हैं। जो पढ़ाई करने में तप नहीं करता है उसको डिग्री डिप्लोमा मिलेंगे क्या? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो धन कमाने में तप नहीं करता है वो धनवान बनेगा कभी? जो बल बढ़ाने में तप नहीं करता है, व्यायाम प्राणायाम आदि नहीं करता है, वो व्यक्ति बलवान बनेगा कभी? नहीं बनेगा। जो दूसरों का उपकार सेवा करने में, कष्ट सहने में तप नहीं करता है वो व्यक्ति कभी यशस्वी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तप तो करना ही पड़ेगा। अध्यात्म में भी जिसको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करनी हैं और वो सोया रहे 8 बजे तक, तप ना करे कुछ भी, तो वो व्यक्ति कभी योगी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, यदि मुझे योग की सिद्धि करनी है तो मुझे तप करना पड़ेगा। और तप का मतलब क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। और द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यही है सुख दुख, दो का जोड़ा है ना, उसको द्वंद्व का। सुख दुख, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, हानि भी होगी लाभ भी होगा, अपमान भी होगा सम्मान भी होगा। कभी लोग हमें अप्रिशिएट भी करेंगे, कभी आरोप भी लगाएंगे, ये होगा। तो उसको सहन करना, ये तप है। ये तप यदि हम करेंगे तो हमें योग की सिद्धि मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एक लाखों ऋषियों की इतनी गौरवशाली परंपरा है, कोई एक व्यक्ति ने थोड़ी प्राप्त किया है सत्य को आज तक। कितने हमारे ईश्वर भक्त हुए, कितने राष्ट्र भक्त हुए, कितने वीर हुए, कितनी वीरांगनाएं हुई, तो उन सब ने प्राप्त किया ना। केवल पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं है ना ये। कुछ लोगों ने ही नहीं, आज तक लाखों लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा, लाइव एग्जाम्पल पेश किया हमारे सामने। तो इसका मतलब ऐसा तो होता है। तो गुजरात में भी कितने महापुरुष हुए,
तो सबके जीवन में आई ना ये कठिनाइयां। तो कहीं गोरा भक्त हुआ, कहीं नरसिंह महतो भक्त हुआ, कहीं महर्षि दयानंद हुए, महात्मा गांधी हुए। तो बहुत ऐसे संतों से, वीरों से भरी हुई है गुजरात की धरती। तो आप गुजरात से आए इसलिए मैं गुजरात का उदाहरण दे रही हूँ, कहीं भी हो सकता है कोई भी। तो हमें थोड़ा थोड़ा तो अपने मन को तप करवाना ही पड़ता है। बस उसमें इतना ध्यान रखना है कि कहीं इतना ज्यादा ना हो जाए कि तप करने वाला ही टूट जाए। तो वहां पर यह भी बताया है क्रिया योग में कि तप उतना ही करना चाहिए जिससे तप करने वाला नष्ट ना हो जाए कहीं। लेकिन थोड़ा तो अपने आप को, मतलब मैं कल ये बता रही थी कि सारी ही चीजें हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती हैं संसार में, क्योंकि भगवान ने ये संसार केवल मेरी खुशियों के लिए नहीं बनाया, सबकी खुशियों के लिए बनाया है। तो मुझे अपनी तरफ से दूसरों की खुशियों के लिए उनको चांस देना है, उनको भी हक है खुशियां मनाने का। और यदि वो अपनी खुशियों को मनाने के लिए कहीं मेरी खुशियों को हर्ट कर रहे हैं, तो यदि मैं उसको हटा सकती हूं तो हटाऊं, और नहीं तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूं उसको। तो जो काम मेरे से नहीं होता है वो फिर ईश्वर करता है। जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। तो कुछ एक वो है ना फिल्मी सॉन्ग है, सब उसके ऊपर छोड़ दो, छोड़ो रे भाई कल की चिंता, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता परम पिता पर छोड़ो। तो वो न्याय कर देता है। वो है ही ऐसे लोगों के लिए, और ये उसने प्रतिज्ञा की हुई है। गीता में उसने बताया, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं कभी अपने भक्त का नाश नहीं होने देता हूं। लेकिन ये भक्त है कि पहले तो भक्ति करता रहता है, और जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, जब भगवान की एंट्री करने का वक्त आया, जब ये भाग खड़ा होता है, उसको चांस देता ही नहीं है भगवान को आने का। वेद में भी ऐसे ही कहा, त्वम हीन पिता बसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। हे अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, यदंग दाशु से त्वम, जिसको तू अपनी गोद में ले लेता है, जिसको तू अपने आश्रय में ले लेता है, भद्रं करिष्यसि, उसका तू हमेशा अच्छा ही करता है, भला ही करता है। लेकिन कभी कभी हमें भला समझ में नहीं आता है। हमारी भले की अपनी डेफिनेशन है, भगवान की अपनी अलग है। बच्चे की भले की अलग डेफिनेशन है, माता पिता की अलग डेफिनेशन है। छोटे बच्चे को भला उसी में दिखता है जिसमें उसको चॉकलेट खिलाई जाए, लेकिन माँ को तब भी भला ही दिखता है जब वो कड़वी दवा पिलाती है, क्योंकि बच्चे को बुखार हुआ है। तो अब चॉकलेट उसके लिए अच्छी नहीं है, बुखार में खीर खिलाना बच्चे के लिए भलाई नहीं है, और ज्यादा बीमार हो जाएगा। बुखार है तो गिलोय का काढ़ा पिलाना पड़ेगा। तो माँ को पता है कड़वा पिलाना ही इसके लिए श्रेयस्कर है। तो जब भगवान हमें थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जिन वीकनेस में हम जी रहे हैं, जिन राग द्वेष में हम जी रहे हैं, उन्हीं में हम रोते हंसते रहते हैं, उससे यदि अपलिफ्ट करना है, हमें भगवान अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो फिर भगवान हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति लाते हैं, कोई ऐसा द्वंद्व आएगा, कोई ऐसी कोई तो सिचुएशन बनेगी जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। बस वो ही असली मौका होता है आगे बढ़ने का। तो उस समय घबराना नहीं, 100% भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखना। यहाँ पहले ही पाद में सूत्र आएगा आगे, समाधि सिद्धि, ये दूसरे में आएगा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, और यहां पर आएगा ईश्वर प्रणिधानात्वा। पहले तो हमारे ऊपर छोड़ दिया महर्षि पतंजलि ने, आप क्या क्या कर सकते हो इन वृत्तियों को हटाने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, प्रैक्टिस करना उसकी, और संसार से वैराग्य उत्पन्न करना ज्ञान पूर्वक, और फिर और बहुत सारे उपाय बताए। फिर एक उपाय बताया समाधि लगाना, उसके लिए बताया वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात,
और 25 नंबर सूत्र तक कई उपाय बताए। फिर लास्ट में बताया ईश्वर प्रणिधानात्वा, यदि आपको अभ्यास भी करना नहीं आता है, वैराग्य भी नहीं है, पूजा भी नहीं आती है, जप भी ध्यान नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो? ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान कर दो। ईश्वर प्रणिधान मतलब उस पे विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, और एक दिन फल अच्छा आएगा आपके लिए। तो कई बार चीजें हमें इंस्टेंट अच्छी नहीं लगती हैं और हमें लगता है कि हमारा तो बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे में भी कभी कभी हमारा अच्छा छिपा होता है। जब बच्चा कड़वी दवा पीता है तो उसको क्या लगता है कि ये माँ है कि यमराज है, इतनी कड़वी दवा पिला दे रही है, लेकिन बाद में पता लगता है उसी से ही बुखार टूटा, नहीं तो उसमें टाइफाइड भी बन सकता था अगर नहीं टूटता तो ऐसे हम अनेक अनेक उपाय हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए बताए हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए कि मैं ये करूं या ये करूं, तो उसमें हमें शास्त्र बताते हैं, फिर अपने गुरुजन बताते हैं, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान बताते हैं। तो आपकी कहीं एक जगह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मान लो आपकी अपने माता पिता पे अटूट श्रद्धा है, तो आप उनसे पूछो कि आप मेरे को बताओ मैं इसमें क्या करूं। यदि आपकी भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा है, गुरुजनों पे है, तो अपने गुरु से पूछो। आपकी योग दर्शन में श्रद्धा है, तो जैसे ही आप परेशान हुए, आपको कोई दिक्कत आ गई, तो आप क्या करो? योग दर्शन को बंद करो, कहीं से भी खोलो फिर उसको, और वहां जो सूत्र निकला है विश्वास करो ये भगवान ने मेरे लिए समाधान भेजा है, वैसा ही जीवन में करना शुरू कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप गीता पे विश्वास करते हैं, तो जब आप परेशान हैं गीता के पास जाओ, गीता की पुस्तक बंद है, गीता को कहीं से भी खोलो, और जो वहां पर श्लोक आया है उसको जीना शुरू कर दो, समझ लो वो भगवान ने आपके लिए सॉल्यूशन भेजा है। तो समस्या एक है, सॉल्यूशन अनेक हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे लिए समस्याएं यदि भेजी हैं तो सॉल्यूशन कई सारे भेजे, उनमें से एक को चूज करना है। तो कल मैंने बताया था ना कि मेरा मोबाइल खो गया, समस्या एक, और सॉल्यूशन आपने कितने बता दिए थे? 8-10 तो बता दिए थे, और टाइम होता तो 40-50 आ जाते। अब समस्या एक, सॉल्यूशन 10, अब इनमें से मैं कोई भी एक चुन लूं तो कितनी अच्छी बात है। तो जहां जहां जीवन में समस्या है वहां वहां समाधान भी दिया है भगवान ने, बस हमें उसको उठाना है और उसको यूज करना है, और ये ही मनुष्य की मनुष्यता है। दर्शनों का, गीता का, शास्त्र का सार इतना ही है। नहीं तो हमने पूरा योग दर्शन पढ़ लिया, पूरी गीता पढ़ ली, और जीवन वहीं की वहीं है हमारा। जब प्रतिकूलताएं आई तो हम उनको फेस नहीं कर पाए, तो फिर तो बेकार हो गया सारा पढ़ा पढ़ाया। तो एक ऐसे विद्वान को मैं जानती हूं कि उनको पूरा ऋग्वेद सस्वर याद था, 10,000 मंत्र हैं ऋग्वेद में, स्वर सहित याद था। उनसे यूं भी पूछे कि यहाँ कौन सा अक्षर उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, पूरा सुना देते थे, उससे आगे बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई कि उनकी पारिवारिक स्थिति, उनका और उनकी पत्नी का आपस में वो हो गया, झगड़ा हो गया, और उनके 3 बच्चे भी थे, बेटे थे, पत्नी बेटों को लेके चली गई। वो व्यक्ति इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उनकी 400-500 तक तो शुगर पहुंच गई, और पूरे वो मतलब उनका बहुत हाल बेहाल हो गया, और अंततः गत्वा वो मर ही गई। तो बताओ, पूरा का पूरा वेद भी रक्षा नहीं कर पाया। समस्या एक थी, समस्या क्या थी? पत्नी छोड़ के चली गई। तो पत्नी तो छोड़ के गई है, बाकी तो सारा संसार है ना। तो अभी भी मेरे लिए सूरज भी वही है, चंद्रमा भी वही है, धरती भी वही है, साग सब्जियां भी वही हैं, हवा भी वही है, जल भी वही है, संबंधी भी वही है, एक ही तो लैस हुआ है। तो उसके लिए मैं अपने मनुष्य जन्म को तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। तो ऐसे भी व्यक्ति उसको, और एक अनपढ़ आदमी फेस कर लेता है कभी कभी,
जिसने कोई वेद दर्शन उपनिषद कुछ नहीं पढ़ा। और कई बार तो ऐसे होता है कि अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा फेस कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिखाया ही यही जाता था, संस्कारों में, घुट्टियों में ये ही शिक्षा दी जाती थी कि भाई बेटा जीवन में तो आएंगी ऊंचे नीचे टाइम तो आएगा, लेकिन उस समय आपको घबराना नहीं है, उसको फेस करना है। तो ये जो ताकत है ये अभ्यास से ही आती है, ये पुस्तक पढ़ने से नहीं आती कभी भी। पुस्तकों में कभी कभी हम उल्टा पढ़ा देते हैं कि देखो तू बहुत पढ़ी लिखी है, तेरे को सहन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई ऐसे ऐसे बोले तुरंत जवाब दे देना, और भी ज्यादा 3-5 करें तो अपना बैग लेके आ जाना घर में। इसलिए आज तलाक की संख्या बढ़ गई है, पहले नहीं होते थे इतने। पहले तो मरण पर्यंत जो महिलाएं, एक बार शादी हुई तो उस घर में वो बेचारियों को डांट भी पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी पड़ती थी, फिर भी लगी ही रहती थी। तो आप बोलेंगे जी हम तो पढ़े लिखे हैं, आप हमें भी कमजोर बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे हैं तो आप ज्ञान पूर्वक उसको सहन करो। वो तो अज्ञान में सहन करते थे बेचारे, बेबसी में करते थे, लाचारी में करते थे। एक ही था कि अब हमारे लिए यहाँ पर ही भगवान ने ये घर हमारे लिए चुना है और हमें यहीं रहना है। वो तो ऐसे अपना एक समझौता कर लेते थे। आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आप उसको एनालिसिस करो कि ये समस्या मेरे जीवन में है तो ये समस्या क्यों है, इसका कारण कौन है, मैं हूं या ये हैं। तो कल भी एक बात आई थी कि हम कितने स्थान बदलेंगे, क्योंकि वास्तव में समस्या मेरे अंदर है। मेरे अंदर समस्या ये है कि मैं किसी प्रतिकूलता को सहन नहीं कर पाती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे मनमाना होना चाहिए सब। तो अब ये मनमाना माता पिता के यहाँ तो हो जाता था, ससुराल में तो नहीं होता है। तो अगर इस आदत को माता पिता के घर में ही हमने फेस कर लिया होता तो ये नौबत ससुराल में नहीं आती। और फिर ससुराल से भी हम छोड़ के कहीं और चले गए तो फिर वहां भी आएगी ये समस्या। तो मुझे क्या करना है, पहले इस समस्या को ही मुझे विश्लेषण करना है, क्योंकि ये समस्या क्यों है, ये समस्या मेरी कामना है। ये मेरी कामना ये है कि बाकी के सब सदस्य वैसा ही किया करें जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ये सोचना चाहिए, मैं पढ़ी लिखी हूं तो, कि जैसे मैं अपने अनुसार सबको देखना चाहती हूँ वैसे दूसरे भी तो मुझे अपने अनुसार देखना चाहते होंगे। दूसरा व्यक्ति भी तो ये अपेक्षा कर सकता है ना कि ये वैसे ही करे जैसे मैं चाहता हूं। और हमें लगता है कि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो फिर दूसरा भी हमारे लिए ऐसे कैसे कर सकता है जैसा हम चाहते हैं। तो हम ऐसी समस्याओं को बहुत उनको विश्लेषण करके उसके तह तक जाके कि इसका मूल कारण क्या है, अगर हम उसको हटाना सीखें तो ये योग है। और इससे फिर हम सदा सदा के लिए परमानेंट इलाज हो जाता है। योग में समस्याओं का समाधान परमानेंट होता है, और बाकी जो ऊपर से गोली खाते हैं उनमें इलाज टेम्परेरी होता है। तो ये बात शरीर के रोगों के लिए भी है और ये बात मन के रोगों के लिए भी है।